मेरा जो टॉपिक है मैंने आपको सिर्फ स्लाइड सिस्टम में पढ़ाया, बाकी आज तो आप लोग खुद पढ़ रहे हो, ठीक है। आज हम बल्कि मिल के पढ़ रहे हैं। मुझे बताइए एस्ट्रोजन, ये जो नीचे 6, 8, 10 लिखा आ रहा है, ये डेज लिखे आ रहे हैं। इससे पहले यहाँ पे एस्ट्रोजन यहाँ से रेज होना शुरू हो जाता है, और एस्ट्रोजन का यहाँ पर रेज होने का क्या मतलब है, ये किस चीज को सपोर्ट कर रहा है, आगे ओव्यूलेशन आ रही है, ओव्यूलेशन और एस्ट्रोजन में क्या कनेक्शन है। हेल्प्स फॉर ओव्यूलेशन, LH फॉर, हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को यहाँ पर इंक्रीज करने में सपोर्ट करता है, और उससे पहले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को दबा के भी रखता है। एस्ट्रोजन हेल्प्स टू मेन, मुझे समझ नहीं आई, एक मिनट मैं देखती हूँ। एस्ट्रोजन हेल्प टू मेन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH, GF फॉलिकल स्टिमुलेटिंग को भी ये सपोर्ट कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे होते हैं, उसमें FSH प्रोड्यूस हो रहा होता है, थोड़ा सा होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता वो। और दूसरी बात ये कि गर्ल्स, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि यहाँ पर ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को यहाँ पर रेज होने से रोकता है। अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH 14 डेज से पहले रिलीज हो जाएगा, तो ओव्यूलेशन वहीं पर हो जाएगी। जैसा ही मेच्योर सेल होगा वो रिलीज होने की कोशिश करेगा, तो वो सिस्टम हमारा खराब हो जाता है। तो ये एंड 14 डेज पर आकर उसको क्या करवाता है, रिलीज करवाता है। अच्छा, मैंने आपको एक और मजे की बात बतानी थी। मैंने आपको बताया कि एग रिलीज होता है ओवरी से, और वो उसमें फ्लैपियन ट्यूब उसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट जैसी मूवमेंट के थ्रू उसको अंदर करके लेके जाती है, और उसमें पूरे तकरीबन 5-6 दिन लगते हैं। इतनी जल्दी नहीं आता वो, ठीक है, ओव्यूलेशन में। किसी के 4 दिन लगते हैं, किसी के 5 दिन लगते हैं, डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल रेज हो रहा है, और एस्ट्रोजन भी वहीं से कॉर्पस ल्यूटियम से होता है, और यहाँ पर आकर ओव्यूलेशन होती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रेज हो जाता है। ठीक है, ल्यूट्रल फेज आ गई है, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि इसने मेंटेन करके रखना है एग्स को मेंटेन करके रखेगा, प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करेगा उसको। और जब देखिएगा प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो ये क्या करता है, बेसिकली ये शेड करा देता है उस लाइनिंग को। ये क्या है, ये सारी लाइनिंग जो ऊपर तक जा रही है, ये एंडोमेटिरियम लाइनिंग होती है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स तक जो कॉर्पस ल्यूट्रम होता है, पहले 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक प्रोजेस्टेरोन कंटिन्यूसली रिलीज होता रहता है, ताकि प्रेगनेंसी बरकरार रहे, प्रेगनेंसी को कोई हर्ट ना हो। ठीक है, दैट इज इट। चलते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ, नहीं, इससे पहले मैं आपको पढ़ाती हूँ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें यहाँ पर देखते हैं, जी गर्ल्स, यहाँ से ये जो ब्लड निकल रहा था, ये बेसिकली क्या जगह थी, ये थी हमारी, पीछे से दिखाती हूँ, वजाइना। मैम सोने कहा कि एग फ्लैपियन ट्यूब में रहता है 4 to 5 डेज, डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द फ्लैपियन ट्यूब। तो क्या ट्यूब की लेंथ वेरी करती है? हाँ जी बिल्कुल वेरी करती है। जिस तरह से मैंने आपको आर्टरीज के बारे में बताया था, किसी की तंग होती हैं, किसी की छोटी होती हैं, किसी की बड़ी होती हैं। सिमिलरली हमने नॉर्मली जो लीवर का साइज़ पढ़ा है वो 1.4 kg पढ़ा है, और ये नॉर्मल पर्सन का होता है, हेल्दी पर्सन का होता है, और कुछ पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर रहा होता है। अक्सर आप लोगों ने सिप्लीन, जिस तरह सिप्लीन के बारे में आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया नहीं है ये, लेकिन आप लोगों को उस दिन मैंने पता किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता था कि उसमें इम्यून सिस्टम से की जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं वो सारी कनेक्टेड होती हैं, और एंटाईबॉडीज़ वो बेसिकली प्रोड्यूस करता है। जो हमारी बॉडी में एंटाईबॉडीज़ होती हैं जो जर्म्स के खिलाफ लड़ती हैं, वो सिप्लीन प्रोड्यूस करता है। तो सिप्लीन का साइज़ किसी में डिफरेंट होता है, हर किसी में। तो यहाँ पर भी कोई ना कोई डिसऑर्डर की वजह से किसी का बड़ा छोटा हो सकता है, या फिर नॉर्मल जो होता है वो तो होता ही है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। जी ये देखिए जी, ये क्या है, ये क्या है, आपकी यूट्रस। यहाँ जहाँ मेरा आपको आई थिंक अंधेरा आ रहा है, स्क्रीन शो नहीं हो रही, जस्ट अ मिनट। क्यों नहीं चल रही है ये? हाँ जी, अब चल गई।
ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला गर्ल्स, ये क्या है, आपकी यूट्रस है। यहाँ यूट्रस के पास सर्विक्स होती है, सर्विक्स के नीचे होता है वजाइना। विजाइना इज द पार्ट जो जहाँ से हमारी आउट ऑफ द बॉडी भी पता चल रहा होता है कि ये जो पार्ट जगह है, यहाँ से जहाँ से ब्लड आपको फील होता है आता हुआ, तो वो क्या जगह होती है, विजाइना होती है। और ये विजाइना की जो लेंथ होती है 7 to 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इतना छोटा, या इतनी करीब नहीं होती है हमारी यूट्रस, थोड़ी सी पीछे होती है। ठीक है, तो और इस जगह पर, यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर के बाद जाके स्टार्ट से हमारी बॉडी के नीचे से अगर देखा जाए, उस जगह से स्टार्ट से 3 सेंटीमीटर के बाद जाके एक पर्दा होता है, उसको बोलते हैं हाइमन, जिसको हम वर्जैनिटी और नॉन वर्जैनिटी से हम उसको मिला रहे होते हैं, या उस चीज़ से हम उसको समझ रहे होते हैं। तो वर्जैनिटी एक कॉमन चीज़ है जो हर किसी को पता होता है कि ये क्या चीज़ है और क्या नहीं है, लेकिन इसको मेडिकली किस तरह से हमने पढ़ना है, मैं आपको वो चीज़ बताती चलूँ। यहाँ पर एक पर्दा सा होता है, और वो बेसिकली, जी गर्ल्स मुझे दोबारा से बताइएगा आपको मेरी आवाज़ आ रही है। जी जी, मैं रिपीट कर देती हूँ, मुझे लेकिन पहले बता दें कि आवाज़ आ रही है मेरी। अब आ रही है, ओके। सॉरी। वर्जेनिटी के सबको पता होता है, ठीक है, वर्जेनिटी होती क्या बेसिकली, लेकिन उसका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर के बाद आपकी जो वजाइना है वो 7 to 10 सेंटीमीटर के राउंड अबाउट होती है। और 3 सेंटीमीटर के बाद जो है, किसी की 3 सेंटीमीटर के बाद हाइमन होती है, उसको हाइमन बोलते हैं उस पर्दे को, जिसको वजाइना जिसको वर्जेनिटी कह रहे होते हैं हम। ठीक है, और वो उसको बोलते हैं हाइमन, HYMEN, हाइमन। वो 3 सेंटीमीटर के बाद या 5 सेंटीमीटर के बाद, ये डिपेंड करता है, हर किसी की लोकेशन डिफरेंट होती है। और उसके अंदर एक किसी की हाइमन के अंदर एक सुराख होता है, किसी के अंदर 2 होते हैं, किसी के अंदर 3 होते हैं, किसी के अंदर 4 सुराख होते हैं, जिन सुराखों के अंदर से हमारा पीरियड्स ब्लड आ रहा होता है। ठीक है, वो बिल्कुल बंद नहीं होता। तो वो जो मैरिड फीमेल्स होती हैं, आफ्टर इंटरकोर्स क्या होता है कि वो ब्रेक हो जाती है, और फिर उनका जो ब्लीडिंग सिस्टम होता है वो बिल्कुल ओपन हो जाता है। और दिस इज़ इट, यही बताना था मुझे आपको हाइमन से रिलेटेड। वो यहाँ वजाइना में होती है, ऊपर कोई सिस्टम नहीं होता। ऊपर क्या सिस्टम है, बेसिकली एग्स का सिस्टम है, एंडोमेटीरियम का सिस्टम है। एंडोमेटीरियम और एग्स का सिस्टम भी अब देखते हैं, आप लोगों को बताते हैं। ये देखिए, ये ब्लड को आप डिफरेंट किस्म की उन्होंने शक्ल में बता रहे हैं हमें। ये इस तरह से क्लोट्स तो नहीं होते, ये लाइनिंग शेड हो रही है, ये ब्लड निकल रहा है हमारी, ये उसको बता रहे हैं किस तरह से निकल रहा होता है। FSH एंड LH इस तरह से रिलीज होते हैं। ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हर चीज़ को बता रहे हैं। 5 से 20 फॉलिकल्स एक टाइम में बन रहे होते हैं, ठीक है, एक टाइम में, और एक टाइम में एक ही रिलीज होता है एग ओव्यूलेशन के दरमियान। ठीक है,